आज बन रही है पूर्णमासी का प्रसाद खीर, जिसका हम भोग लगाते हैं। मैं हर पूर्णिमा पे खीर बनाती हूँ। खीर नहीं तो दूध से बने जवे ज़रूर बनाती हूँ। कहते हैं पूर्णमासी को दूध की कोई भी मीठी चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए भोग के लिए। तो चलिए, मैंने इसमें लिया है 2 किलो दूध और आधी कटोरी चावल। ये है मेरी छोटी सी कटोरी। थोड़ी देर भिगो के रख दिया। अब ये बन रही है खीर, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हेलो फैमिली, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज है वीरवार और है बुद्ध पूर्णिमा। ये है सुबह वीरवार की पूजा, क्योंकि मैं वीरवार का फास्ट भी रखती हूँ और पूजा भी करती हूँ। और शाम को करूँगी पूर्णमासी की पूजा, जो आप लोगों के संग शेयर करूँगी। वीरवार को हम पूजा में यूज़ करते हैं चने की दाल, हल्दी, मुनक्का, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं आप, और जल। पूजा करने के बाद ये चढ़ा दिया जाता है केले की जड़ में, जो केले का पेड़ होता है, और इसका जल, ये और ये लोटे में जो जल रखा है, ये सब चीज़ें चढ़ा दी जाती हैं केले के पेड़ में। तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। कथा करिए घर पर। मैं घर पे ही कथा करती हूँ और मंदिर में जाकर जल चढ़ाई आती हूँ। कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह अपने घर से आते हैं और मंदिर में ही बैठ के पूजा करते हैं, वहीं जल चढ़ाते हैं। मगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, घर का काम करके। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड का ऑफिस का टाइम होता है, तो सुबह नहीं जा पाती मंदिर, इसलिए मैं घर में कथा करती हूँ और मंदिर जाके जल चढ़ाई आती हूँ। तो शाम को मिलते हैं पूर्णमासी की कथा में। ये किशमिश है खीर में डालने के लिए। इसको हम थोड़ी देर भिगो देते हैं। आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मगर मैं सिर्फ किशमिश डाल के ही भोग बनाती हूँ। ये इसमें डाल दी किशमिश। ये देखिए हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है। अब इसे और पकने देंगे। ये देखिए ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी अब चीनी। ये 1 कटोरी चीनी। मैं 1 से थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा अच्छा पसंद करते हैं। अब ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं ना, तो ये बन जाती है बिल्कुल रबड़ी की तरह। ये इस तरीके से खीर बनाना मैंने सीखा अपनी दादी जी से। मैंने बनाई 2 किलो दूध की खीर और उसमें डाली आधी कटोरी, यानी कि 1 से 2 मुट्ठी चावल बस। और ये देखिए अब चीनी डाली है। अब इसको हम और पकने देंगे, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए चीनी डालने के बाद मैंने और इसको थोड़ी देर गैस पे रखा, धीमी गैस पर, और ये हो गई गाढ़ी। अब मैं बंद कर दूंगी गैस। इसे ठंडी होने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, नॉर्मल ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में, और शाम को लगाऊंगी मैं इसका भोग। तो तैयार है मेरी खीर। ये है पूर्णमासी की पूजा, जो मैंने शाम को कथा करी है। ये पंचामृत 5 चीज़ों को मिला के, दूध, दही, शहद, बूरा, गंगा जल, तुलसा जी, और ये आटे का कसार। और इसमें हम टीका करते हैं रोली से। सुबह मैंने करी थी हल्दी से, और अब रोली से टीका करा है। और ये जल मैं शाम को जब व्रत खोलती हूँ तो चांद को अर्घ दे देती हूँ, यानी कि ये जल, रोली और चावल और जो सब बनाती हूँ भोग, वो मैं चांद को अर्घ दे देती हूँ। तो ये मैंने करी पूर्णमासी की कथा। देखिए पूर्णमासी का चांद कितना प्यारा लग रहा है। वैसे पूर्णमासी की चांद की रोशनी ना सबसे अलग होती है, सबसे सुंदर, और आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आज व्लॉग में मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई। सुबह वीरवार की जो मैं कथा करती हूँ उसके बारे में बताया, और शाम को पूर्णमासी की कथा करती हूँ। जिस दिन वीरवार को पूर्णमासी पड़ जाती है, मैं क्योंकि दोनों फास्ट रखती हूँ,
लेकिन जिस दिन थर्सडे को वीरवार को पड़ती है पूर्णमासी, उस दिन मैं वीरवार का फास्ट छोड़ देती हूँ और पूर्णमासी का रखती हूँ, क्योंकि वो महीने में एक आती है और थर्सडे जो वीरवार हैं वो महीने में 4 पड़ते हैं। तो इसलिए जो महीने में आती है या जो साल के व्रत होते हैं उनको नहीं छोड़ सकते हम। हफ्ते के जो फास्ट होते हैं ना उसको तो हम स्किप कर सकते हैं अगर कोई दूसरा फास्ट हमारा बीच में आ जाता है। तो बस ये फास्ट मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से रखती आ रही हूँ। बीच में जब होता है तो उद्यापन कर देती हूँ, जब मेरे को कुछ मेरे मन की बात हो जाती है तो मैं उसे उद्यापन कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा चालू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना मन की शांति मिलती है। सब लोग मुझसे कहते हैं अरे इतनी क्यों करती है ये सब, या मन दुखी होता है तो सब जने कहते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने से क्या मिलता है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे मन की शांति मिलती है, मेरे मन को सुकून मिलता है। दुख और सुख तो मुझे मिलेगा, ये तो जीवन है। इससे अगर मैंने मुंह मोड़ लिया तो पॉसिबल ही नहीं है ना हम सही रह पाएँ। तो ये कहना कि भगवान अगर हम फास्ट रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो हमें दुख ही नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, ये जीवन है। और हमने अपने जितनी भी चीज़ों को देखा है, सुना है, भगवान के बारे में भी कथाओं में जितना सुना है, जब भगवान को इतने कष्ट मिले हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो इसलिए कर्म करते रहें अपने, आगे क्या मिलना है क्या नहीं वो ऊपर वाले के हाथ में। तो मेरा मानना तो यही है कि अपने कर्म करते रहें और जिसमें आपको दिल को शांति मिले आप वो ज़रूर करें। तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है पूजा करके, या जो मेरा मन करता है फास्ट, ये सब चीज़ें। तो मेरे घर में इस चीज़ों में कोई मेरे को मना नहीं करते। हाँ, कहते ज़रूर हैं लेकिन फिर कहते हैं नहीं, अगर तेरे को सही लग रहा है तो तू कर। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, छोटा सा ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि अब ये ब्लॉगिंग मैं करती हूँ तो इसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ क्या नहीं, छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स में जो चैनल है इसमें शॉर्ट्स भी आते हैं, तो आप शॉर्ट्स भी देखा करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, क्योंकि जहाँ भगवान नहीं वहाँ बड़े होते हैं और बड़ों के आशीर्वाद में ही भगवान का आशीर्वाद है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।